हेलो, आप सभी का वेलकम है हमारे अपने यूट्यूब चैनल फिजियो क्लासेस पे। मैं नेम मनीषा सैनी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यू करने जा रहे हैं मसल बायोमैकेनिक्स के टॉपिक को। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स को। तो देखते हैं, मसल्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वे अकॉर्डिंग टू शेप। अब अपन शेप के अकॉर्डिंग अगर मसल्स को क्लासीफाई करें तो उसके अंदर अपन देखते हैं रोम्बॉइड मसल एंड डेल्टॉइड मसल। ठीक है। अब नंबर ऑफ हेड्स की बात करें तो इसके अंदर आती है ट्राइसेप्स, बाइसेप्स एंड क्वाड्रिसेप्स। ठीक है। लोकेशन के बेसिस पे देखें तो इसमें आती है बाइसेप्स फेमोरिस, टिबियलिस, एंटीरियर। अब अपन देखें कॉम्बिनेशन ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसके अंदर आती है ईडीएल एंड एफपीबी ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। अब अपन एक्शन के बेसिस पे देखें तो आती है फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर्स, अबडक्टर्स, अडक्टर, रोटेटर्स। अकॉर्डिंग टू रोल देखें तो इसके अंदर आती है एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड सिनर्जिस्ट। अब अपन इनको डिटेल के अंदर देखेंगे। तो देखो, ऑन द रोल ऑफ मसल इन मूवमेंट। तो देखो, फर्स्ट आती है अपनी एगोनिस्ट, मतलब कि प्राइम मूवर मसल। जो एगोनिस्ट मसल होती है ये क्या करती है, डिज़ायर मूवमेंट को प्रोड्यूस करती है। और जो एंटागोनिस्ट होती है ये क्या करती है, मसल्स प्रोड्यूसिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू द डिज़ायर्ड मूवमेंट। जो एगोनिस्ट मसल क्या करती हैं, एंटागोनिस्ट मसल क्या करती है, एगोनिस्ट मसल के वर्क को रेस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है। ये एंटागोनिस्ट मसल होती है वो एगोनिस्ट के अपोजिट वर्क करती है। द डिजायर्ड मोशन इज नॉट अपोज्ड बट द मसल हैज़ ऑप्टिमल टू ऑब्जर्व द मोमेंट। अब देखते हैं को कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। इसकी को कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट होती है वो साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब सिनर्जिस्ट ये कौन सी मसल होती है, ये जो अपनी एगोनिस्ट मसल होती है उनको उनके डिज़ायर्ड मूवमेंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है एज ए हेल्पर मसल। तो हेल्पर मसल के रूप में काम करती है, इसलिए इनको सिनर्जिस्ट बोलते हैं। अब देखते हैं बेस्ड ऑन मसल आर्किटेक्चर। मसल कैन चेंज इट्स रोल, मसल खुद के चेंज कर सकती है रोल्स को। एंटागोनिस्ट इन वन एक्शन कैन बी सिनर्जिस्ट फॉर अदर। मतलब जो एंटागोनिस्ट होती है वो एक तरफ तो एंटागोनिस्ट के रूप में काम करती है और एक तरफ सिनर्जिस्ट के रूप में काम करती है। तो फॉर एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं एक्सटेंशन एंड फ्लेक्सर्स ऑन अल्नार साइड। जो अल्नार साइड की यानी रिस्ट में अल्नार साइड की जो फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स मसल होती है ये क्या करती है, आर एंटागोनिस्ट ड्यूरिंग रेडियल डेविएशन। जब अपन रेडियल डेविएशन करेंगे तो ये एज ए एंटागोनिस्ट मसल काम करेगी, और जब अपन अल्नार डेविएशन करेंगे तो ये एज ए सिनर्जिस्ट मसल काम करेगी। ठीक है। अब देखते हैं अपन बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ मूवमेंट आर्म। अब अपन मूवमेंट आर्म के बेस पे देखते हैं। द ओरिएंटेशन ऑफ मसल टू द जॉइंट हैज आल्सो बीन यूज्ड टू क्लासीफाई मसल इनटू ग्रुप। The length of muscle movement arm is important to determine joint torque and ROM। जो मसल लेंथ होती है मूवमेंट आर्म की, लेंथ ऑफ मसल मूवमेंट आर्म ये इम्पोर्टेंट होती है डिटरमाइन करने के लिए जॉइंट टॉर्क एंड उसके ROM को। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं मसल वर्क को, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग मसल फंक्शन। ठीक है। तो फर्स्ट है अपनी In addition to the factors seen till now, other factors affecting muscle function। तो देखो, फर्स्ट है अपने टाइप ऑफ जॉइंट एंड लोकेशन ऑफ मसल अटैचमेंट, कि किस टाइप का जॉइंट है और उस पर कौन कौन सी मसल अटैच है। सेकंड है नंबर ऑफ जॉइंट क्रॉस्ड बाय मसल्स, और मसल है वो कितने जॉइंट को क्रॉस कर रही है ये भी डिटरमाइन करता है। थर्ड है पैसिव इनसफिशियंसी, देन फोर्थ है सेंसरी रिसेप्टर। अब अपन इनको एक एक को डिटेल में देखते हैं।
Type of joint and location of muscle attachment. The structure of joint determine the type and range of motion to occur. ये क्या करते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट, जो जॉइंट का स्ट्रक्चर होता है ये डिटरमाइन करता है कि किस टाइप का रेंज एंड मोशन हो रहा है. द मसल लोकेशन और लाइन ऑफ एक्शन रिलेटिवली टू द जॉइंट डिटरमाइन द मोशन ऑफ मसल. एग्जाम्पल के लिए एंटीरियर मसल, पोस्टीरियर, lateral and medial. Distal attachment close to joint. Wide ROM at distance from the joint axis. Stability function, ठीक है. The stability function change throughout the motion as rotatory or compressive component of muscle force vary indirectly with each other. Maximum joint stability is at the point of greater compressive force. Usually, each group of muscle acting on joint producing different torque at same joint. Disturbance in normal ratio of agonist and antagonist pair create imbalance of joint, risk of injury. अब देखते हैं अपन आगे. नंबर ऑफ जॉइंट क्रॉस बाय मसल, ये मसल के द्वारा कितने जॉइंट को क्रॉस किया गया है वो उसके बेसिस पे देखते हैं. मेनी फंक्शनल मूवमेंट रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सेवरल जॉइंट कंट्रोल्ड बाय combination of muscle to produce a purposeful movement pattern. The control is designed and minimize necessary muscle force and accomplish that task and minimize muscle fatigue. This motor control strategy ensures that movement is done efficiently. It necessary coordinated effort of single joint and multi joint muscles. Single joint muscle produce force and work primarily in concentric and isometric contraction. मतलब क्या होते हैं, सिंगल जॉइंट मसल होती है ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है. सिंगल जॉइंट मसल मतलब जो एक ही जॉइंट को क्रॉस करती है ओनली, तो ये मसल क्या करती है, प्रोड्यूस करती है फोर्स एंड वर्क प्राइमरीली इन कंसेंट्रिक एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में. और वही मल्टीपल जॉइंट मसल्स होती है, मतलब कि वह मसल्स जो मल्टीपल जॉइंट्स को क्रॉस करती है, तो ये क्या करती है, रिक्वायर्ड टू कंट्रोल फाइन रेगुलेशन ऑफ टॉर्क ड्यूरिंग डायनेमिक मूवमेंट. ठीक है. मल्टी जॉइंट मसल्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स मोशन रिक्वायरिंग मूवमेंट अराउंड मल्टीपल एक्सिस. ठीक है. अब देखते हैं पैसिव इंसफिशियंसी. इट्स ए टर्म यूज्ड फॉर इनसफिशिएंट लेंथ. जो पैसिव इंसफिशियंसी जो वर्ड यूज़ किया गया है ये इनसफिशिएंट लेंथ, जो मसल की इनसफिशिएंट लेंथ है उसके लिए यूज़ किया गया है. सिंगल जॉइंट मसल रेयरली आर ऑफ इनसफिशिएंट एक्सटेंसिबिलिटी टू अलाउ फुल ROM एट जॉइंट. Two joint or multi-joint muscles frequently are insufficient extensibility to permit full ROM simultaneously at all joint crossed by the muscle. ये क्या हो रहा है, जो टू यानी वे मसल्स जो 2 और 3 जॉइंट को क्रॉस कर रही है, ये मसल्स क्या करती है, फ्रिक्वेंटली आर इनसफिशिएंट होती है, extensible to permit full ROM simultaneously at all joint crossed by the muscles. Passive tension developed in stretched muscle is insufficient to either cause motion or limit of motion. अब देखते हैं sensory receptor. Normal motor control for voluntary movement depend on coordination of डिसेंडिंग मोटर पाथवे फॉर कॉर्टेक्स. ये क्या हो रहा है, जो मोटर कंट्रोल होता है फॉर वॉलंटरी मूवमेंट डिपेंड होता है किस पे, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिसेंडिंग मोटर पाथवे फ्रॉम कॉर्टेक्स मसल लोकेशन एंड कंस्टेंट फ्लो ऑफ सेंसरी फॉर्मेशन से. ठीक है.
इन मसल फीडबैक का कॉमन फॉर्म 2 पॉइंट सेंसरी रिसेप्टर। मसल्स के अंदर जो फीडबैक्स होता है वो सेंस करने के लिए 2 इम्पोर्टेंट सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। फर्स्ट होता है गोल्जी टेंडन ऑर्गन, देन सेकंड होता है मसल स्पिंडल। तो फर्स्ट अपन देखते हैं गोल्जी टेंडन ऑर्गन को। ये क्या होता है, इन टेंडन एट मायोटेंडिनल जंक्शन, मतलब कि मसल एंड टेंडन के जंक्शन पे सेंसिटिव टू टेंशन। ये क्या करते हैं, मसल की टेंशन को सेंस करने के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं मायोकार्डिनल जंक्शन पे। एक्टिवेट बाय एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सेसिव पैसिव स्ट्रेच। और ये कैसे एक्टिवेट होते हैं, एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन से या फिर एक्सेसिव पैसिव स्ट्रेस से। व्हेन एक्सिट सेंड मैसेज टू CNS। फिर ये क्या करते हैं, एक्टिवेट होके और जो भी सेंसरी फीडबैक होता है मसल, मतलब कि मायोटेंडिनल जंक्शन पे स्ट्रेच के जो भी फीडबैक होते हैं ये CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मसल स्पिंडल। कंसिस्ट ऑफ 2 to 10 स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर एनक्लोज्ड इन कनेक्टिव टिश्यू सीट। ये क्या होते हैं कि 2 से 10 स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू की जो सीट होती है उसमें एनक्लोज रहते हैं एंड इंटर सेपरेट थ्रू आउट द मसल, और इंटर सेपरेट होते हैं थ्रू मसल्स है। सेंसिटिव टू लेंथ वेलोसिटी ऑफ लेंथनिंग। ये क्या करते हैं, सेंसिटिव होते हैं सेंस करने के लिए मसल की लेंथ वेलोसिटी ऑफ लेंथनिंग को। सेंड मैसेज टू ब्रेन। और क्या करते हैं, ये सेंस करके मसल के जो भी स्ट्रेच होते हैं इनको सेंस करके ब्रेन के पास भेज देते हैं। मसल स्पिंडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द मैसेज टू द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द टेंडन इज टैप्ड विथ हैमर। जब मायोटेंडिनल जंक्शन पे टेंडन को हैमर से टैप किया जाता है तो ये मसल स्पिंडल होते हैं, ये क्या करते हैं, मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को सेंस करते हैं और उसको उस मैसेज को ब्रेन के अंदर सेंड कर देते हैं। रिसेप्टर इन द जॉइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट आल्सो इन्फ्लुएंस मसल एक्टिविटी। और जो रिसेप्टर होते हैं जॉइंट कैप्सूल पे एंड लिगामेंट, ये भी क्या करते हैं, मसल की एक्टिविटी को सेंस करते हैं। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इम्पोर्टेंट रोल इन वॉलेंटरी मूवमेंट, अलाउ फॉर एंटीसिपेटिक कंट्रोल ऑफ मसल एक्शन। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन एंड इंजरी एंड एजिंग। ठीक है, तो फर्स्ट है अपने इमोबिलाइजेशन अफेक्ट बोथ द मसल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो मोबिलाइजेशन होता है ये अफेक्ट करता है मसल के स्ट्रक्चर को एंड उसके फंक्शन को। इफेक्ट डिपेंड ऑन, अब इफेक्ट किस किस पे डिपेंडेंट होते हैं। फर्स्ट है इमोबिलाइजेशन पोजीशन, कि कौन सी पोजीशन ले रखा है इमोबिलाइजेशन के टाइम, एंड शॉर्टन लेंथन एंड परसेंटेज ऑफ फाइबर टाइप विद इन द मसल, की किस टाइप के मसल फाइबर मसल में प्रेजेंट है इस पर डिपेंड करता है। एंड लेंथ ऑफ मोबिलाइजिंग पीरियड, कि जो अपना मोबिलाइजेशन का जो पीरियड रखा है वो अपने कितना लंबा रखा है उस पर भी डिपेंड करता है। इन शॉर्टन पोजिशन अडेप्ट टू नाउ पोजिशन विथ फॉलोइंग स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो फर्स्ट चेंजेस क्या दिखता है, डिक्रीज हो जाते हैं नंबर ऑफ सार्कोमेयर विथ कंपनसेटरी एंड इंक्रीज हो जाते हैं सार्कोमेयर की लेंथ। ठीक है, सेकंड है अमाउंट ऑफ परमायोशियम, जो पेरीमाइशियम होती है उसका अमाउंट भी इंक्रीज हो जाता है। थिकनिंग ऑफ एंडोमाइशियम, और जो एंडोमाइशियम होती है उसकी थिकनिंग हो जाती है। कोलेजन फाइब्रस ओरिएंटेड मोर सर्कम्फेरेंटली, और जो कनेक्टिव टिश्यू होती हैं उनके नंबर भी इंक्रीज हो जाती है मसल फाइबर टिश्यू। लॉस ऑफ वेट एंड मसल एट्रोफी, और मसल का जो वेट होती है मसल एट्रोफी होती है वो लॉस हो जाती है। अब देखते हैं फंक्शनल चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है मैक्सिमल टेंशन इज जनरेटेड इन शॉर्टन पोजिशन, हालांकि मैक्सिमम टेंशन होती है वो जनरेट होती है शॉर्टन पोजिशन में। रेजिस्ट पैसिव लेंथनिंग लिमिट जॉइंट ROM, ओवरऑल डिक्रीज इन
टेंशन जनरेटिंग कैपेसिटी एंड इंक्रीज हो जाती है स्टिफनेस टू पैसिव स्ट्रेच। अब देखते हैं इन लेंथन पोजीशन में देखते हैं फेवर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस अपन को दिखते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस देखते हैं तो स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज हो जाते हैं नंबर ऑफ सार्कोमेयर एंड डिक्रीज हो जाती है सार्कोमेयर की लेंथ। एंड सेकंड क्या है, इंक्रीज हो जाती है एंडोमाइशियल एंड पेरीमाइशियल टिश्यू। मसल हाइपरट्रोफी में फॉलोड बाय एट्रोफी, और जो मसल की हाइपरट्रोफी होती है ये फॉलो करती है मसल की एट्रोफी को। और फंक्शनल चेंजेस देखते हैं क्या क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है मैक्सिमम टेंशन जनरेटिंग कैपेसिटी। अब देखते हैं इंजरी, ओवर यूज मतलब कि ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपन तो इंजरी हो सकती है। मे कैयूज इंजरी टू टेंडन, लिगामेंट, बर्सा, नर्व, कार्टिलेज एंड मसल, मतलब कि इंजरी कहाँ कहाँ हो सकती है, टेंडन पे हो सकती है, लिगामेंट पे, बर्सा पे, नर्व पे, कार्टिलेज एंड मसल पे। कॉमन रीज़न क्या होते हैं इंजरी होने के, रिपीटेटिव ट्रोमा कि बार बार मतलब कि उस पर लगी जा रही है, ट्रोमा हो रहा है न। और है माइक्रोट्यूमा ट्रिगर इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग, कॉमनली अफेक्टेड बाय ओवर यूज एट मायोटेंडिनल जंक्शन। कॉमनली इंजरी कैसे होती है, मायोटेंडिनल जंक्शन है उसके ओवर यूज से, जैसे कि मसल एंड टेंडन इसमें फटीग हो जाते हैं, बल्सा इन्फ्लेम हो जाता है, और जो नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है। अब देखते हैं मसल स्ट्रेन, कैन अक्कर फ्रॉम सिंगल हायर फोर्स, कंट्रक्शन ऑफ मसल वेयर लेंथनिंग बाय एक्सटर्नल फोर्स, यूजुअली फेल बिटवीन जंक्शन ऑफ मसल एंड टेंडन, लोकलाइज्ड ब्लीडिंग हो सकती है, एक्यूट इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जैसे कि स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन। अब देखते हैं इसेंट्रिक एक्सरसाइज इंक्लूडिंग मसल इंजरी, injury can occur even after a single bout of eccentric activity. Significant and sustained reduction in the maximal velocity contraction can occur, loss of coordination, DOMS, swelling and stiffness. अब देखते हैं एजिंग क्या आते हैं, फाइबर नंबर एंड टाइप चेंजेस। तो देखो मसल स्ट्रेंथ रिड्यूस ड्यू टू सार्कोपेनिया, मतलब कि सार्कोमेयर के नंबर कम होने से मसल की जो स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है, इसे अपन एजिंग बोलते हैं। एंड सार्कोपेनिया इज ए रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ मसल फाइबर, और सार्कोपेनिया क्या होता है, जो मसल फाइबर होते हैं उनका नंबर कम हो जाता है एंड डिक्रीज हो जाती है साइज ऑफ एग्जिटिंग फाइबर्स, ठीक है। ग्रेजुअली डिक्रीज इन टाइप सेकंड एंड इंक्रीज हो जाती है टाइप फर्स्ट फाइबर्स, डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोटर यूनिट, जो मोटर यूनिट्स होती हैं उनके नंबर कम हो जाते हैं, एंड रिमेनिंग मोटर यूनिट हैज़ हायर नंबर ऑफ फाइबर पर यूनिट मोटर यूनिट, ठीक है। अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस, इंक्रीज हो जाती है अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स ऑफ मसल में, एंड डिक्रीज हो जाती है ROM, एंड इंक्रीज हो जाती है मसल की स्टिफनेस, एंड रिड्यूस हो जाती है मसल स्ट्रेंथ, एंड इंक्रीज हो जाती है रिस्क ऑफ फॉल। थैंक यू। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को शेयर करें। थैंक यू।